Welcome back, students. So, as you know that we had discussed about methods of crop production. Clear? And methods of crop production में हमने क्या पढ़ा था? Last time हमने पढ़ा था कि sowing of seeds. How we can sow seeds. Clear? And I am going to continue from that topic. You can see here I have written broadcasting. So beta broadcasting is a method. Got it? हम कहें तो ट्रेडिशनल मेथड एक है ब्रॉडकास्टिंग, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं. क्लियर? ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है बेटा कि सोइंग ऑफ सीड्स मैनुअली बाय स्प्रिंकलिंग बाय हैंड, यानी मैनुअली हम करते हैं. ये ट्रेडिशनल वे है. आपने देखा होगा कि गांव में क्या करते हैं लोग, फील्ड में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फील्ड वो सीड्स को एक किसी टम्बलर में, ठीक है, ले करके किसी बर्तन में ले करके वो स्प्रे करते हैं विथ हेल्प ऑफ हैंड्स. क्लियर? लेकिन बेटा ये ठीक है, हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स अमंग द फील्ड होता है वो क्या होता है, अनइवन होता है. अनइवन होने का मतलब क्या होता है कि ये कहीं भी कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, कहीं पे एकदम सीड्स पहुंच नहीं पाते हैं. और एक चीज़ होती है, जैसा हमने सीड्स सिलेक्शन ऑफ सीड्स या सोइंग के टाइम पे हमने पढ़ा था कि सीड्स मस्ट बी प्लांटेड एट प्रॉपर डेप्थ, यानी सीड्स को हमें प्रॉपर डेप्थ पे रखना चाहिए. तो ये प्रॉपर डेप्थ भी नहीं पकड़ पाते हैं. क्लियर? दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि प्रॉपर स्पेस होना चाहिए दो प्लांट्स के बीच में, दो सीड्स के बीच में, वो भी नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स. क्लियर रहेगा? सो इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट थिंग है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं वो है अ फनल शेप्ड विथ अ लॉन्ग ट्यूब अटैच टू अ प्लो. इसको बेटा आज हम लोग यूज़ करते हैं और हम इसे कहते हैं सीड ड्रिल. क्लियर? सीड ड्रिल क्या होता है, एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक लॉन्ग ट्यूब भी अटैच्ड होती है, और ये क्या होता है, प्लो में अटैच होता है. ठीक है? अब इससे क्या होता है कि ये प्लो में अटैच होता है, तो प्लो जिस तरह से अपना एक बरो बनाते हुए जाता है, ठीक है, एक स्पेस बनाते हुए जाता है, सीड्स जो होते हैं वो फनल से होते हुए ट्यूब में, ये जो लॉन्ग ट्यूब है इससे होते हुए ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर डेप्थ तक और प्रॉपर स्पेस के साथ प्लांट हो जाते हैं. ठीक है? नाउ सी कुछ अदर चीज़ें हैं लाइक पैडी, ओनियन, चिली, टोमेटो. इन सारी चीज़ों को हम देखें तो इसमें हम लोगों ने ये पाया है कि इनके सीडलिंग्स प्लांट किए जाते हैं. ठीक है बेटा? तो पहले क्या करते हैं हम, जैसे सीड्स को हम लोग नर्सरीज में सीड बेड्स में प्रॉपर केयर के साथ इन्हें सीडलिंग में कन्वर्ट करते हैं और इन्हीं सीडलिंग को हम फिर फील्ड्स में ट्रांसप्लांट करते हैं. इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है बेटा कि हमको या जो फार्मर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एक हेल्दी सीडलिंग को चूज़ करते हैं. ठीक है? अब हेल्दी सीडलिंग को जब भी हम ट्रांसप्लांट करेंगे बेटा तो जाहिर सी बात है कि उससे हमें क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट मच मोर प्रोड्यूस. क्लियर? नाउ सी after this step, means after sowing of seeds, another thing or another step we have, that is manuring. Manuring का मतलब अगर हम समझना चाहे बेटा तो हम लोग समझ सकते हैं replenishment of nutrients. Clear? replenishment of nutrients means सपोज जैसे हम हैं, हम वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद जब हमारी पास एनर्जी की कमी हो जाती है तो हम खुद को रिफ्रेश करते हैं. ठीक है? एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. कैसे ऑब्टेन करते हैं, रेस्ट करते हैं, फूड लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, हेल्थ ड्रिंक्स लेते हैं. ठीक है? बहुत सारे ऑप्शंस. उसी तरह से जो फील्ड है, तो फील्ड को भी अगर हम किसी एक फील्ड को सपोज हम करते हैं कि कल्टीवेशन उसमें कंटिन्यू रहता है, तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है बेटा वो भी वीक पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है. ठीक है? तो जब फर्टिलिटी वीक हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ से हमें उस फील्ड से प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं मिलेगा. ठीक है?
तो उसके लिए क्या होते हैं, कुछ नेचुरल मेथड्स होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं। हम बात करते हैं पहले सम नेचुरल मेथड्स की, कि किस तरह से हम फील्ड के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट मेथड आता है नेचुरल में फील्ड फैलो। फील्ड फैलोइंग मीन्स होता है बेटा कि लीव द लैंड फ्री फॉर, यानी लीव द लैंड फ्री फॉर वन और मोर सीजन्स, यानी एक या एक से ज़्यादा सीजन्स तक हम क्या करते हैं, लैंड को छोड़ देते हैं फ्री, विदाउट कल्टिवेटिंग एनी काइंड ऑफ क्रॉप्स ऑन दैट फील्ड। हम उस पर कोई कल्टिवेशन नहीं करते हैं। क्लियर? तो जब हम कल्टिवेशन नहीं करेंगे, सपोज जैसे हम वर्क कर रहे हैं, रेगुलर वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। लेकिन यदि हमको रेस्ट दे दिया जाता है बीच में, ठीक है, तो क्या होगा, हम अपनी एनर्जी रीगेन करेंगे एंड वी आर एबल टू परफॉर्म बेस्ट। गॉट इट? उसी तरह फील्ड का भी होता है बेटा। सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड थिंग होती है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है बेटा, चेंज द क्रॉप्स सीजन वाइज, यानी सीजन वाइज क्रॉप को चेंज करना। लाइक वाइज हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक सीज़न में पैडी, एक सीज़न में वीट, ठीक है। और भी हमने फील्ड में ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे किसी फील्ड में हम पहले वीट कर उगाते हैं, देन उसके बाद उसमें ग्राम्स वगैरह, पीस वगैरह उगाते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इट प्रिवेंट्स द डिप्लेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। यानी ये क्या करता है, जब हम क्रॉप को सीजन बाय सीजन चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो सॉइल में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, वो उनमें कमी नहीं होती, वो डिप्लीट नहीं करते हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ मिक्स क्रॉपिंग इज अनदर नेचुरल मेथड। एक दूसरा नेचुरल मेथड होता है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है बेटा टू और मोर क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर, ठीक है। यानी दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। और इसका क्या होता है, क्यों हम ग्रो करते हैं, क्योंकि बेटा ऐसी दो क्रॉप्स को हम सेलेक्ट करते हैं जिनमें कि एक क्रॉप जो होती है वो दूसरे क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है, ठीक है। लाइक एक लेग्यूमिनस क्रॉप हो जाती है जैसे पीज हो गई, और एक सीरियल क्रॉप आइदर पैडी और वीट, ठीक है। मोस्टली हमने देखा होगा कि वीट के साथ हम लोग पीज या मस्टर्ड ऑयल्स, मस्टर्ड के जो है प्लांट्स हम देखते हैं अपने फील्ड्स में, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक हमारे पास एग्जाम्पल है समझने के लिए मिक्स क्रॉपिंग को। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये तो थे हमारे नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में बेटा हमारा आ गया एक फील्ड फैलोइंग, क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग। इसके बाद एक मेथड होता है बेटा हमारा यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज़ करना। तो बेटा हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में भी जान लेते हैं। और मोस्टली हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर्स का यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और आवर फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट, मैन्योर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं बेटा, नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हम प्रिपेयर करते हैं विथ हेल्प ऑफ काउ डंग और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट कैन डिकम्पोज ईजिली। क्लियर? अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम वेजिटेबल पील्स वगैरह ले सकते हैं, और फिर उसके बाद हम कहें तो जो हमारे पास डेड एनिमल्स के रिमेन्स हैं, या फिर उसके बाद प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, ये प्रिपेयर होता है मैन्योर। और बेटा ये ह्यूमस रिच होता है, इसमें ह्यूमस ज़्यादा प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। यानी इसमें जो मैन्योर्स है इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कम पाए जाते हैं, जबकि ये ह्यूमस रिच होता है। क्लियर? एंड इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड नेचुरली इन फील्ड्स, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये नेचुरली प्रिपेयर्ड होता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बेटा ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं इन फैक्ट्रीज। क्लियर? हम लोग फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। और इनमें क्या होता है, ये
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स में बेटा कोई एक स्पेसिफिक जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होगा। लाइक नाउ अ डेज हम लोग क्या कर रहे हैं, एनपीके फर्टिलाइजर्स आर वाइडली यूज्ड। एनपीके फर्टिलाइजर्स मीन्स बेटा हम समझे तो एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। क्लियर? आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसे घर पे बातें करते हैं लोग, जो भी खेती बाड़ी होती है घरों में, तो लोग कहते हैं कि नहीं नाइट्रोजन डालना है खेतों में, या फिर पोटेशियम या पोटास डालनी है, ठीक है, फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है हमारे खेत में। तो ये क्या है, ये जनरली जो है मतलब आजकल के टाइम में हम लोग ये एनपीके फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब बेटा क्या है, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इरिगेशन। क्लियर? ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।